एक बार पुनः दोहराएंगे। बहुत अच्छे। रिलीफ। अब हम हमारी तीसरी क्रिया करने वाले हैं। तीसरी क्रिया, हमारे ये जो गर्दन का पोर्शन है, हमारी बॉडी के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसमें झुर्रियां लगती है, या कहते हैं हमारा चिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, या ये वाला हिस्सा लटकने लगता है। ये क्रिया उसके लिए है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप मुझे देखेंगे, फिर आप करेंगे। इसमें हम हमारी गर्दन को ऊंचा करेंगे और ओ बनाएंगे, हमारे लिप्स से हम ओ बनाएंगे सांस को लेते वक्त, और रिलीफ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें रिलैक्स भी महसूस होगा, और हमारी जो गले की प्रॉब्लम होती है, पेन वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें हमें रिलीफ महसूस होगा। तो गर्दन को ऊंचा उठाएंगे, आप उतना ही ऊंचा उठाएं जितना आपको कंफर्टेबल महसूस हो, बहुत ज्यादा पीछे की तरफ खिंचाव नहीं करना है आपको। इस तरीके से ओ बनाएंगे और सांस को ऊपर की तरफ लेंगे और छोड़ेंगे। रिलीफ। आपको आपकी जो फूंक मारते हैं, कहते हैं ना, हम लोग मोमबत्ती बुझाने के लिए जो फूंक मारते हैं, तो जो आवाज आती है ऐसे, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी, वो आपको आनी चाहिए। हवा ऊपर की तरफ लोगे और फिर बाहर निकालोगे। पुनः। रिलीफ। आपको अपने लिप्स से ओ बनाना है। आपके लिप्स, आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ, आपके लिप्स खुले हुए हैं। खुले हुए लिप्स से ही आपको सांस लेनी है और निकालनी है, इसमें लिप्स बंद नहीं होंगे आपके। एक बार पुनः दोहराएंगे, ऊपर गर्दन करेंगे। ये क्रिया हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है, फेस के लिए भी अच्छी है, और डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छी है। आप जो सांस ले रहे हैं ऊपर से, उस सांस को आपको वापस छोड़ना भी है। इसीलिए मैं इस क्रिया को बार बार दोहराती हूँ। आपको कम से कम 5 बार कराती हूँ, ताकि आप कम से कम 3 बार तो अच्छे तरीके से करें और आपको रिजल्ट मिले इस चीज से। 2 बार और करेंगे हम इस क्रिया को। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है, वो ऑन कर लीजिए, ताकि हमें दिखाई दे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है, मोटिव है, वो है आपको सही क्रिया कराने का। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं अपना वीडियो ऑन करें और हम पर ध्यान दें। तो गर्दन ऊपर करेंगे, सांस को भरेंगे ओ बनाते हुए, अंदर की तरफ खींचेंगे, रिलीफ होते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोके। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन में पेन रहता है, वो लोग ज्यादा ऊंची गर्दन ना उठाएं, नॉर्मल जितना आप उठा सकते हैं। ये क्रिया अगर उन्हें गर्दन उठाने में प्रॉब्लम है, तो वो सीधे भी कर सकते हैं, फेस टू फेस तरीके से। ठीक है, तो हम एक बार और करेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे, रिलीफ। अब हम दूसरी क्रिया करने वाले हैं। इसमें हमारे लिप्स पोर्शन जो है, यहाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने लिप्स को अंदर, अपने जो गाल है इनको अंदर की तरफ खींचना है, अपने लिप्स को एक पपी वाला जो फेस होता है ना, वो बनाना है, क्यूट सा, प्यारा सा। आपको एक दूसरे को देख के हंसी आएगी, पर यही हंसी हमारे फेस पे रौनक लाएगी, है ना। तो वो प्यारा सा लिप्स वाला फेस बनाएंगे हम लोग, और अपने गालों को अंदर की तरफ खींचेंगे। इससे हमारे रिंकल्स प्रॉब्लम, और जो हमारे कई लोगों को आपने देखा है, कुछ एलर्जी होती है जिससे हमारे होंठ कट जाते हैं, है ना, ये उसमें भी बहुत अच्छा योगा है। हम बाहर की चीजें यूज करते हैं, लिप्स पे लगाते हैं, फिर सही करते हैं अपने आप को, या फिर कुछ
ट्यूब यूज करते हैं, यहाँ जो साइड में कट हो जाता है उन चीजों के लिए, तो आप ये योगा करेंगे तो इससे आपके लिप्स पोर्शन जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से क्या होता है, हमारी जो फेस की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। तो अब हम ये फेस बनाएंगे। ये फेस बनाते समय आप अंदर की तरफ सांस खींचेंगे, एक खिंचाव महसूस होना चाहिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे रिलीफ होते हुए आप फेस को छोड़ेंगे। ये मैंने आपको दिखाया था, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इस तरीके से। रिलीफ, मैंने बताया इससे आपके लिप्स की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के रिंकल्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है, होठों के नीचे जो डार्क सर्किल, ब्लैक ब्लैक सर्किल्स हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योगा है। एक बार पुनः दोहराएंगे, फिर से हमारे लिप्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, हमारे गालों को, रिलैक्स। एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा, जिनका ये वाला पोर्शन, गाल वाला पोर्शन बहुत हैवी होता है ना, यहाँ शेप अप नहीं होता है, गोल मटोल चेहरा होता है, या फिर हम कहते हैं ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा लगता है, उनके लिए ये योगा बहुत अच्छा है। आप ये कम से कम दिन में 3-4 बार करेंगे तो आपके फेस को एक शेप अप मिलेगा, वी शेप आएगा आपके फेस में। तो हम दोबारा करेंगे। रिलैक्स। आपको सांस उतनी देर रोकनी है जितनी देर आप रोक सकते हैं, अदरवाइज आप पोजीशन में रह सकते हैं। एक बार पुनः। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। हम आज ये योगा, फेस का योगा क्यों कर रखा है, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से, हम लोग अच्छे से कैरी वैरी कर लेते हैं कपड़े और बहुत अच्छे तरीके से पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन फेस हमारा एकदम मुरझाया हुआ होता है, हमारे फेस पे कोई रौनक नहीं होती। हम चाहे पार्लर से तैयार होके आए, चाहे कितना भी अपने फेस को टाइम दे दें, बट हमारा फेस जैसे ना तो शेप अप में है, और बहुत हैवीनेस है फेस पे, और स्वेलिंग आई हुई है फेस पे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज हम फेस का योगा करा रहे हैं। ये रिलैक्सेशन योगा भी है, आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं, इसलिए हम ये योगा करा रहे हैं। अब हम करने वाले हैं एक ऐसा योगा जो आपको हमेशा तरो रखेगा। कैसे? रात को आपको नींद नहीं आई है, रात को पार्टी में गए हैं, या रात को आप अच्छे से सो नहीं पाए हैं, तो सुबह वो आपके फेस पे दिखाई देता है कि आपके फेस पे एनर्जी नहीं है, आपका फेस मुरझाया हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके फेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो योगा हम करने वाले हैं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा फेस का, आपके मुरझाए हुए चेहरे को एकदम खिला हुआ बना देगा। एक रेडनेस जो होती है, जो हम पार्लर में जाके अपने फेस पे लगवाते हैं रोज वोज, और फिर जाके रेडनेस आती है, वो नेचुरल आएगी। तो इस योगा को आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं, और जब भी आपको टाइम मिले तो अपने फेस पे एक छोटा सा मसाज दे सकते हैं, मसाज योगा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा फेस है, हम हाथों का प्रयोग करेंगे और अपने फेस पे हल्के हल्के थप्पी देंगे इस तरीके से, फिंगर से और हाथों से। इससे क्या होगा, आपके फेस को महसूस होना चाहिए कि आपके फेस पे हल्की हल्की थप्पियां पड़ रही हैं, हल्का हल्का हाथ लगाया जा रहा है, ताकि आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चालू हो सके। हाँ, इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, गर्माहट मिलेगी। इससे जो हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे फेस में, जो छोटी छोटी नसें होती हैं जिनके, जो रुक जाती हैं, जिनके कारण पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं फेस पे, वो सब दूर होंगे। आपने देखा होगा, हम फेस पे एक डार्क सर्किल हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक, जिन्हें झाइयां भी बोलते हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं कि हमारी जो फेस की हल्की हल्की जो नसें होती हैं, जो छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं, वो ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस योगा को करने से वो सब दूर होता है। स्टार्ट।
रिलैक्स। एक बार पुनः दोहराएंगे। रिलैक्स। एक बार पुनः। रिलैक्स। आपको अच्छा लगा होगा, आपको फेस पे एक ठंडा सा गर्माहट सा दोनों तरह का महसूस हुआ होगा, है ना, क्योंकि ठंड का मौसम है, जल्दी से फेस गर्म नहीं होता। आपके हाथ ठंडे हो रहे होंगे और फेस गर्म होने लगा होगा। इस क्रिया को करने के बाद आपके हाथ और फेस दोनों गर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली क्रिया करने वाले हैं एक स्माइल के साथ, है ना, क्योंकि भाई फेस का योगा कर रहे हैं तो फेस पे स्माइल भी होनी चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ 2-3 क्रियाएं और करा देती हूँ आपको, ताकि एजुकेशन सेशन आप 8-10 से ग्रहण करें, है ना, लें उसे। तो अभी हम एक क्रिया और करने वाले हैं। इसमें क्या करना है आपको, जिन लोगों को सिर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, जिनकी आंखों में पेन रहता है, सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखें बहुत भारी हो रही हैं, है ना, दर्द हो रहा है फेस, भाई आंखें भी तो हमारी फेस पे ही है। तो अब हम ये क्रिया उनके लिए करने वाले हैं, जिनको लगे कि जिनको आंखों में दर्द है, सिर में दर्द है, उनके लिए। तो हम क्या करेंगे, अपने फिंगर का, अंगूठे के पास वाली इस फिंगर्स का यूज करेंगे और अपने आंखों, पहले आप मुझे देखिएगा ताकि आपको ये क्रिया समझ में आए, फिर आपको इसको दोहराइएगा। ये क्रिया हमारे पेन को भी दूर करती है, और जो ये साइड में हमारे पेन होता है और ये रिंकल्स हो जाते हैं आंखों के नीचे, आपने देखा रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऐसे 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 हो जाता है एक एज के बाद, तो ये उसको दूर करता है। ठीक है, तो पहले आप एक बार देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैंने अपनी आंखों पे अपने फिंगर्स को रखा है, राइट साइड से मैंने अपनी आंखों को घुमाना स्टार्ट किया, बिल्कुल धीरे से, पेन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। फिर अपने इसी फिंगर से अपनी आईब्रोज पे एक मसाज दिया है इस तरीके से, और यहाँ लाके छोड़ा है साइड में लाके, और यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को दबाया है, और राइट साइड से फिंगर्स को घुमाया है। ठीक है, अब आप लोग ये कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम ये क्रिया कम से कम 5 बार करेंगे, इससे आपका जो सिर में पेन होता है, जो आपके आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर होती हैं, और आंखों के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिंगर्स से राइट हैंड साइड से घुमाएंगे आप धीरे धीरे। पुश नहीं करना है, बहुत ज्यादा तरीके से पुश नहीं करना है, हल्का हल्का घुमाना है। अपनी आईब्रोज पे अपने फिंगर्स को लेकर जाना है, एक मसाज देना है। आईब्रो की जो शेप है उसी तरीके से आपको मसाज देते हुए साइड में लेके आना है फिंगर्स को, यहाँ पे राइट साइड से आपको घुमाना है और थोड़ा सा पुश करना है, और फिर रिलैक्स, आंखों को धीरे धीरे करके खोलना है। आपकी आंखों में हल्का सा पानी आया होगा, यानी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना। आंखों की जो पेन होता है, और कहते हैं ना बच्चों की बहुत जल्दी आई साइड वीक होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं मोबाइल वगैरह, तो वो ये क्रिया कर सकते हैं, इससे उनकी आंखों के दर्द वाली जो प्रॉब्लम है, सिर के दर्द वाली प्रॉब्लम है, वो दूर होती है। तो एक बार पुनः दोहराएंगे। मसाज, आईब्रो पे हल्का सा पुश करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे फिंगर्स को साइड में लेंगे, राइट साइड से घुमाएंगे, पॉइंट्स को पुश करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स, आंखों को खोलेंगे। एक बार पुनः करेंगे। हाथों को घुमाएंगे, फिंगर्स को आंखों के ऊपर धीरे धीरे आईब्रो के ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे आईब्रो पे दबाते हुए अपने फिंगर्स को साइड में लेकर आएंगे, पॉइंट्स को दबाएंगे,
हल्का सा घुमाएंगे फिंगर्स को, रिलैक्स। आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। अब जो हम आंखों की क्रिया करने वाले हैं उसके लिए हम हमारे 2 फिंगर्स को यूज करेंगे, इनको, ठीक है। कानों को बंद नहीं करेंगे, मुंह को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ हमें फिंगर रखने। हाथों का जो पोर्शन है ये बिल्कुल सीधा रहेगा, हमारे कोनी वाला, ये देखिए आप, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे जो यहाँ का पोर्शन है, हमारी आंखों के साइड वाला जो पोर्शन है, उसमें प्रेशर पड़ता है, उससे हमारे यहाँ के जो डार्क सर्कल्स हैं, ये 2 फिंगर्स हैं, इनको हम यहाँ पुश करेंगे, हल्का सा मसाज देंगे, तो यहाँ के जो रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, आंखों के साइड में बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उनके लिए ये मसाज बहुत अच्छा है। ऊपर से लेकर आएंगे, आप पहले मुझे देख लीजिए, इस तरीके से, और इस तरीके से पुश करेंगे, राइट साइड से घुमाएंगे, इस तरीके से दोनों फिंगर से थोड़ा सा पुश करते हुए, आपको थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपने पुश किया है। आंखें खुली रख सकते हैं आप इसमें, और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। आपको यहाँ महसूस होना चाहिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपने देखा है एक्यूपंक्चर वगैरह में, या फिर हम जो हम सिर में पेन के लिए मसाज कराते हैं, उसमें वो मसाज वाली क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही हमारे ऐसे 2 फिंगर से ऐसे सिर के ऊपर से लेकर जाते हैं और यहाँ जाके ऐसे दबाते हैं, है ना। तो ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे फेस के लिए या हमारी बॉडी के लिए हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ ही हैं, बस हमें हमारे फिंगर्स का यूज करना आना चाहिए। तो वही मैंने बताया, इस तरीके से आप लेकर जाएंगे, अपने यहाँ साइड में पॉइंट्स को दबाएंगे, इस तरीके से राउंड राउंड घुमाएंगे 2 से 3 बार, और रिलैक्स करेंगे। आप 5 बार भी घुमा सकते हैं, आपको रिलीफ महसूस होना चाहिए, है ना। दोबारा से ये दोनों फिंगर आपस में टच होंगे, फिर आप ऐसे खिंचाव के साथ लेकर जाएंगे, घुमाएंगे, रिलैक्स। आपको अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा कि जो सिर में दर्द था, पेन था, या जो हम सुबह सुबह उठते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें रिलीफ मिलेगा। एक बार पुनः, रिलैक्स। अब हम अगली क्रिया करने वाले हैं। अगली क्रिया में क्या करना है, हमें हमें हमारे फेस से, लिप्स से ओ और एक्स बनाना है। कैसे बनाना है आप ये देखिएगा, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा रुकना है इसमें बनाते वक्त, ओ और फिर बाद में थोड़ा सा एक्स, ऐसे बनाना है। इससे क्या होगा, हमारे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला फेस का ये पोर्शन होता है, और हमारे गाल वाला जो पोर्शन होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा फैट होता है, ये उस एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। तो ये हम क्रिया करने वाले हैं, ठीक है। हम पोजीशन ले लेंगे, आप आंखें खुली रख सकते हैं इसमें, और ओ और एक्स का प्रयोग करना है हमारे लिप्स में, ये खिंचाव होना चाहिए, यहाँ हमें लगना चाहिए हमने कुछ क्रिया करी है। गालों को नहीं फुलाना है, ओ एक्स, ओ एक्स, है ना, इस तरीके से आपको बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिया को करते हैं, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स। बहुत अच्छे। अब आप ये क्रिया कीजिए, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। हाँ जी, कीजिए। बहुत अच्छे। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, रिलैक्स। सभी ने ये क्रिया की, ठीक है। ये हमारी फेस की क्रिया है।
अब जो क्रिया हम करने वाले हैं, ये सुबह आप अगर करते हैं, आप जो सुबह अगर ये क्रिया करते हैं, और वैसे हम डेली आप लोगों को ये कराते हैं, ये हमारी लास्ट क्रिया है, हम डेली आपसे कराते हैं। इसको कराने का मेन मोटिव यही होता है कि आपका फेस हमेशा खिलता रहे, मुस्कुराता रहे। तो इसे करने के लिए हम ध्यान लगाएंगे, हाथों को रफ करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और फिर दोबारा रफ करेंगे, आंखों को खोलेंगे नहीं, दोबारा रफ करेंगे और फेस पे एक हल्का सा मसाज देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम करने वाले हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हुए हम इस क्रिया को दोहराएंगे। हाथों को रफ करेंगे, हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, आंखें नहीं खोलनी है, हथेलियों को आंखों पे से हटाते हुए दोबारा हाथों को रफ करेंगे। एक गर्माहट हाथों में महसूस होनी चाहिए, अच्छे से हाथों को रगड़ेंगे, रफ कीजिए जब तक आपके हाथ गर्म ना हो जाएं, आपकी ठंड दूर ना हो जाए। और अपने गालों पे एक मसाज दीजिए, आपके पूरे फेस पे एक मसाज दीजिए अपने हाथों से, अपने फिंगर्स से, अपने हथेलियों से। एक बार पुनः हाथों को रफ करेंगे और अब आंखों पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे खोलेंगे आप। हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ये योगा सुबह करने से ब्लड सर्कुलेशन फेस का बहुत अच्छा होता है, हमें तरोताजा महसूस कराता है और हमारे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेकर आता है। तो मैं लक्ष्मी वैष्णव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूट्रिशन क्लब में। और अब हम चलेंगे हमारे आगे के 80% पार्ट की तरफ, जहां आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे कि हमें योगा के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे खाने पीने का कैसे ध्यान में रखना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो हम लोग, मैं बुलाना चाहूंगी सुधाकर सर को। तो सर, स्वागत है आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैम, आपने बहुत थैंक यू बड़ा योगा कराया, लोगों के चेहरे पर बड़ी स्माइल दिलाई आपने। लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपने OX करके लोगों को बड़ी अच्छी स्माइल दिलवाई, लोग खुश